कि प्रमाण और तर्क से बात करें। अब हम थोड़ी चर्चा इस विषय पर करेंगे, प्रमाण क्या है, तर्क क्या है। महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में 8 प्रकार के प्रमाण बताए। उनके नाम हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इतिहास प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, संभव प्रमाण और अभाव प्रमाण। तो ये 8 प्रकार के प्रमाण बताए। प्रमाण उसे कहते हैं जिस साधन से कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए। अगर जानने में कहीं भूल हो रही है, गलती हो रही है, तो फिर वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। जब हमें कोई जानकारी ठीक ठीक हो रही है, जिस साधन से हो रही है, उस साधन को प्रमाण कहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सामने घड़ी लगी है और आपने घड़ी को देखा, आंख से देखा कि सामने एक घड़ी लगी है, उसका ये साइज है और उसमें लगभग 5 बज रहे हैं, ऐसा आपने समय भी देखा। तो किस किस साधन से देखा? आंख से देखा। तो आंख प्रमाण है। जिस साधन से हमने कोई वस्तु ठीक ठीक जानी, उस साधन का नाम प्रमाण है। फिर जिस वस्तु को आपने देखा प्रमाण से, आंख से, जिस वस्तु को देखा उसका नाम प्रमेय है। तो प्रमाण, प्रमेय, ऐसे इस प्रकार से जो संसार की वस्तुएं हैं वो 4 भागों में आ जाती हैं। 4 में से एक प्रमाण है जिसकी 8 वैरायटी बताई। प्रमाण से जो वस्तु जानी जाती है उसको प्रमेय कहते हैं। और तीसरी वस्तु है प्रमाता। प्रमाता उसको कहते हैं जो प्रमाण से किसी वस्तु की जानकारी करता है। वो चेतन तत्व जो है, आत्मा और ईश्वर, ये दोनों चेतन हैं, ये दोनों प्रमाता हैं। तो हम भी संसार को देखते हैं, जानते हैं, और ईश्वर भी संसार को देखता है और जानता है। तो जो देखने जानने वाला चेतन पदार्थ है उसको प्रमाता कहेंगे। तो अब तक 3 बात हुई, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता। और एक चौथी बात है प्रमिति। प्रमिति का मतलब है जानकारी। प्रमाण से प्रमेय की जो जानकारी प्रमाता को हुई, उस जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन का नाम है प्रमिति। तो जैसे हमने घड़ी को देखा तो हमें पता चला कि ये घड़ी इतने साइज की है और इसमें अब 5 बज रहे हैं। ये जो हमें जानकारी हुई इसका नाम है प्रमिति। तो संसार भर की जितनी भी चीजें हैं वो इन 4 चीजों में समाहित हो जाती हैं, इन 4 के अंतर्गत आ जाती हैं। कोई प्रमाण है, कोई प्रमेय है, कोई प्रमाता है, कोई प्रमिति है। और ये आपस में बदलते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई वस्तु प्रमाण है तो वो फिक्स है, हमेशा प्रमाण ही रहेगी। कल को उसी पर आपको शंका हो जाए तो वो जो आज हम जिसको प्रमाण कह रहे हैं, कल को हमको उसी पे शंका हो गई, ये ठीक बता रहा है या गलत, तो फिर वो प्रमेय बन जाएगी। फिर उसकी और प्रमाण से परीक्षा करनी पड़ेगी। एक दुकानदार है, अपनी तराजू पे सामान तोलता है और तोल तोल के वो बेचता रहता है। एक व्यक्ति को शंका हो गई, उसने कहा जी आपने बेसन दिया है, 1 किलो बेसन, मुझे तो डाउट है ये 1 किलो नहीं है। उसने कहा अच्छा, हम देखो तराजू से तोल के दे रहे हैं, आप आओ आओ देखो हमारी तराजू देखो, ये पूरा 1 किलो तोल रही है। उसने कहा मुझे आपकी तराजू पे ही शंका है, ये तराजू ही खराब है, ये ठीक नहीं तोलती है। बोला अच्छा, तो आप फिर अपनी दूसरी तराजू ले आओ, ISI मार्क तराजू तो प्रामाणिक होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं दूसरी प्रमाण तराजू लाता हूँ, ISI मार्क। फिर वो दूसरी तराजू लाया। जब उस बेसन को तोल कर देखा तो वो 900 ग्राम निकला। पहले वाला व्यापारी कह रहा था ये 1 किलो है। फिर दूसरा वाला जो ISI मार्क्ड दूसरी तराजू लाया, उसको, बेसन को उस पर तोला तो उसमें पता चला कि ये तो 900 ग्राम है। तो अब क्या पता चला, पहले वाली तराजू में गड़बड़ है ना। उसने कहा तुम्हारी तराजू गड़बड़ है, ठीक बार नहीं तोलती है। उसने कहा नहीं, मेरी तराजू ठीक तोलती है। दूसरे ने कहा मेरी ठीक तोलती है।
अब बताओ, फिर दोनों तराजू पर समस्या हो गई, शंका हो गई, ये ठीक तोलती है या वो तोलती है। फिर एक तीसरी तराजू और लाएंगे इस बात की परीक्षा करने के लिए कि दो में से कौन सी ठीक है। फिर एक और तीसरी तराजू लाएंगे, उस पर फिर वो बेसन तोल कर देखेंगे। यदि वो तीसरी आईएसआई मार्क्ड तराजू पर भी वो बेसन 900 ग्राम निकला, तो अब पता चल जाएगा कि जो पहली तराजू थी वो खराब है। दो तराजू 900 900 बता रही हैं, दोनों आईएसआई मार्क्ड हैं। और जो तीसरी व्यापारी की वो तराजू है, वो 1 किलो बता रही है। तो पता चल गया कि दो प्रामाणिक तराजू ठीक भार बता रही हैं, और जो तीसरी तराजू है वो गड़बड़ कर रही है। तो इसका मतलब वो खराब है। तो ऐसे जो आज तराजू प्रमाण बनी हुई है, कल वो प्रमेय बन जाएगी। अगर उस पर शंका हो जाए तो उसकी भी परीक्षा करेंगे। ये है न्याय विद्या। तो इस तरह से हम सब चीज़ों की परीक्षा कर करके सत्य की खोज करते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे प्रमाणों से खोज करता है वो सत्य को समझ लेता है, और गलत को भी समझ लेता है, सत्य को भी समझ लेता है। दोनों को समझना आवश्यक है, सही क्या और गलत क्या। जब आप गलत को नहीं समझेंगे तो गलत को ही सही मान लेंगे, और फिर भ्रांतियों में फंसेंगे, अंधविश्वासों में फंसेंगे, पाखंडों में फंसेंगे, और फिर अपनी हानि करेंगे। अपनी भी करेंगे, दूसरों की भी करेंगे। आप खुद गलत समझ रहे हैं तो दूसरे को भी वही पाठ पढ़ाएंगे जैसा आप समझ रहे हैं। जब आप ही गलत समझ रहे हैं तो दूसरे को भी गलत पढ़ाएंगे, तो आप भी नुकसान में और दूसरा भी। फिर ऐसे नुकसान होता जाता है। आज देखो, वेदों को पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया। तब से लेकर महाभारत काल तक, करोड़ों साल तक लोग वेदों को पढ़ते आए, और इन प्रमाणों से परीक्षा करके अपने सारे व्यवहार करते आए। तो वो सुखी रहे, गलतियों से बचते रहे। अब महाभारत के बाद वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, फिर भटक गए, फिर अपनी मनमानी करने लगे। प्रमाणों को तो हटा दिया, सबने अपने अपने दिमाग से सोचा, उल्टा सीधा सोचा। किसी ने ईश्वर को चौथे आसमान पे बताया, किसी ने 7वें आसमान पे, किसी ने वैकुंठ में, किसी ने गोलोक में, किसी ने कैलाश पर्वत पे। अब लोग बेचारे धक्का खा रहे हैं। गलत समझ गए और गलत समझा दिया। अब कोई वाराणसी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई उज्जैन जा रहा है, कोई नासिक जा रहा है भगवान की खोज में, कोई यरूशलेम जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो ये सारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोगों ने असली प्रमाण को छोड़ दिया, वेद को छोड़ दिया, इसलिए भटक गए और दूसरों को भटका रहे हैं। तो न्याय विद्या को ठीक से न पढ़ने के कारण अब लोग खुद भटके हुए हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। ये सारे दंड के पात्र हैं। ईश्वर इनको सबको दंड देगा, छोड़ेगा नहीं किसी को भी। लोग ये समझ नहीं रहे कि हम जो काम कर रहे हैं ये सही है या गलत है, और जो हम गलत कर रहे हैं हमें इसका दंड मिलेगा। वो दंड समझ में नहीं आ रहा। तो वेदों में लिखा है, अगर आप दंड को नहीं समझेंगे तो आप गलतियां करेंगे। ये मनुष्य का मनोविज्ञान है। यदि वो गलती को समझ लेगा और दंड को समझ लेगा कि यदि मैं ऐसी गलती करूंगा तो मुझे ये दंड मिलेगा, जब दंड को समझेगा तो ही वो गलती करने से बचेगा। तो ऋषियों ने भी बताया इस बात को, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। और ये भी लिखा है कि यदि गलतियों को रोकना हो, अपराधों को रोकना हो, तो उसका केवल एकमात्र उपाय दंड है। महर्षि मनु जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि दंड के बिना अपराध को रोकना असंभव है। असंभव, कठिन नहीं, असंभव। एक काम कठिन होता है, एक असंभव होता है। वो कठिन नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं असंभव है, इम्पॉसिबल। आप रोक ही नहीं सकते अब दंड के बिना। भारत में हम रहते हैं, सब लोग अपने अपने देश में रहते हैं। हर देश में अपना अपना एक संविधान होता है, और राजा का, सरकार का ये नियम होता है कि इस संविधान का पालन करें, और जो पालन नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। उसके लिए एक दंड व्यवस्था होती है। तो हर देश में संविधान होता है, एक दंड व्यवस्था भी होती है। मान लो किसी देश में ऐसा सरकार कह दे कि हमारा ये संविधान है, कानून है, आपको इसका पालन करना है,
और यदि आप कानून तोड़ेंगे तो फिर आपको दंड दिया जाएगा। अगर दंड व्यवस्था लागू कर दें तब तो लोग दंड से बचेंगे, डरेंगे, तो वो थोड़ा कानून का पालन करेंगे। और यदि 1 घंटे के लिए भी छूट दे दें, केवल 1 घंटा, कि जो मर्जी करो, 1 घंटे के लिए कोई कानून नहीं, कोई दंड नहीं, जो मन में आए सो ही करो, तो फिर आप सोचिए 1 घंटे में क्या होगा। 1 घंटे में तो लूट मार के खा जाएंगे, पूरे देश का विनाश कर देंगे। कोई घर से निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको डर है कि निकलते ही लोग मुझे मार देंगे, मेरी संपत्ति लूट लेंगे, कोई गोली मार देगा, कोई कार के नीचे कुचल देगा, ट्रक वाला उड़ा देगा। तो यहाँ से तो घर से बाहर निकलना ही खतरा है। यदि बाहर निकलेंगे तो बस फिर गए। आप बताओ कैसे जिएंगे? 1 घंटा भी दंड को हटा दें तो आप नहीं जी सकते, ठीक से नहीं जी सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, ऐसा वेदों का सिद्धांत है। और महर्षि मनु जी ने और अन्य विद्वानों ने, ऋषियों ने यह बताया, यदि अपराध को रोकना हो तो उसका केवल मात्र एक ही उपाय है, दंड। आज भी जिन देशों में दंड व्यवस्था कठोर है, वहाँ अपराध कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। ये अरब कंट्रीज में आप देखिए, वहाँ पर चोरों के हाथ काट देते हैं दोनों। जो चोरी करता है उसके दोनों हाथ काट देंगे, कठोर दंड। इसलिए बताते हैं वहाँ चोरी नहीं होती, कोई छेड़छाड़ नहीं होती। उनको पता है छेड़छाड़ की तो फिर बुरा हाल होगा, चौराहे पे लटका देंगे और पत्थर मार मार के खत्म कर देंगे। इतना खतरनाक दंड कौन भोगना चाहता है? कोई भी नहीं। इसलिए वहाँ अपराध नियंत्रण में, कंट्रोल में है। तो वेदों का ये सिद्धांत है। कुछ लोगों ने वेदों के सिद्धांत सीख लिए, विदेशी लोगों ने, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। ये वेद का सिद्धांत है, दंड के बिना अपराध को रोकना असंभव है। तो जिन लोगों ने वेदों के सिद्धांत सीख लिए वो लाभ उठा रहे हैं। और हमारा देश भारत, वेदों का यहाँ पर उत्पत्ति हुई, और हमारा वेद है, और हम लाभ नहीं उठा रहे, क्योंकि हमने वेद पढ़ना छोड़ दिया, वेद का सिद्धांत हमने छोड़ दिया, समझते नहीं, इसलिए हम नुकसान उठा रहे हैं। तो इस बात को समझना है कि यदि हम ऐसे गलतियां करते रहेंगे, सोचने में गलतियां करेंगे, बोलने में गलतियां करेंगे, व्यवहार में गलतियां करेंगे, तो ईश्वर हमको नहीं छोड़ेगा, खतरनाक दंड देगा। क्या दंड देगा? ये लाखों योनियां हैं, ये उसका प्रमाण है। कुत्ता, गधा, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चूहा, बिल्ली, और व्हेल मछली, शार्क मछली, और पता नहीं कितने कितने वृक्ष, वनस्पतियां, ये सारा दंड है। ये उन लोगों को ईश्वर ने दंड दिया जो गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत आचरण करते हैं, ये उन लोगों को दंड दिया। तो हमें इस दंड को देखकर समझना चाहिए और गलतियों से बचना चाहिए। तो ये हमारा विषय चल रहा था प्रमाण का। तो बीच में वो 4 बात आई तो मैंने उसको थोड़ा स्पष्ट कर दिया, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति। और अब जो 8 प्रमाण हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम आंख, नाक, कान आदि इंद्रियों से वस्तुओं की सीधी सीधी जानकारी प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। आंख से सीधा देखा घड़ी में क्या बज रहा है, कान से हमने सीधा सुन लिया कि एक भजन गा रहा है कोई, उसका भजन सुन लिया कान से सीधा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। रसोई में छौंक लग रहा था तो हमने नाक से सीधा सूंघ लिया कि अच्छा बढ़िया छौंक लग रहा है, जीरा है इसमें, हल्दी है, और ये भी है और वो भी है, तो हमने सीधा सीधा सूंघ लिया, हमें पता चल गया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर शर्त याद रखेंगे, प्रमाण उसी को कहेंगे जिससे हमको ठीक ठीक जानकारी हो। यदि इंद्रियों से हम काम ले रहे हैं और फिर भी हमको भ्रांति हो रही है या संशय हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ठीक ठीक, तो उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। भ्रांति या संशय, उसको ऐसा मानेंगे। उसके लिए हमको दोबारा उपयोग करना पड़ेगा प्रमाण का, फिर से प्रयोग करेंगे, फिर ध्यान से उस चीज का अध्ययन करेंगे, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, 20 बार, जब तक हमारी भ्रांति संशय दूर ना हो जाए। बार बार उस चीज का हम प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे वो बात ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। तो जब ठीक समझ में आएगी तब वो प्रामाणिक माना जाएगा, उसके बिना नहीं।
तो ये पहला प्रमाण है जब हमको इंद्रियों से सीधी सीधी जानकारी होती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ईश्वर ने हमको 6 इंद्रियां दी हैं, 5 बाह्य इंद्रियां, आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा। इनसे 5 प्रकार का बाह्य प्रत्यक्ष होता है। और छठी इंद्रिय है मन। मन से अंदर की बातों का प्रत्यक्ष होता है, आंतरिक सुख दुख की अनुभूतियां, ईश्वर की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति। वो आंखों से नहीं होती, वो अंदर से होती है, मन से। तो ये 2 प्रकार का प्रत्यक्ष हुआ, बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष 5 प्रकार का, 5 इंद्रियों से, और आंतरिक प्रत्यक्ष 1 प्रकार का, मन से। दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान में हम कुछ ऐसी चीजों को जान लेते हैं जो हमारी इंद्रियों के सामने नहीं है। जो इंद्रियों के सामने है वो तो प्रत्यक्ष हो गया, इंद्रियों से सीधी जानकारी हो जाएगी। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों के सामने हैं, उनसे जुड़ी हुई और दूसरी चीजें हैं जो उनसे कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं। वो हमारी आंख के सामने नहीं है, परोक्ष हैं। तो जो ओझल वस्तुएं हैं, छुपी हुई वस्तुएं हैं, इंद्रियों के सामने नहीं है, जब हम उनकी जानकारी करते हैं तो उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे आपने देखा भाई, खिड़की से धुआं दिख रहा है, तो धुआं का तो प्रत्यक्ष हो गया, आंख से देख लिया आपने। धुआं देखकर आपने क्या समझा, यहाँ क्या हो रहा है, नीचे आग लगी। आग के बिना धुआं होता नहीं। आपने अग्नि को नहीं देखा, सिर्फ धुएं को देखा। तो धुआं देखकर आपने बिना देखे अग्नि को जान लिया कि यहाँ नीचे आग लगी। इसका नाम अनुमान प्रमाण है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अनुमान से जान लेते हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। एक बार बड़ौदा में एक विद्यार्थी से बात कर रहा था, बीएससी का विद्यार्थी था। तो कुछ साइंस वाले लोग जो नए नए खिलाड़ी होते हैं, ज़रा ज़्यादा ही ईगो में रहते हैं, वो समझते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो वो विद्यार्थी भी ऐसा ही था, बहुत अकड़ में रहता था। तो ऐसे बातचीत में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ईश्वर को मानते हैं? बोला नहीं मानता। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? कि वो दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं तो हम क्यों माने? तो मैंने उसको बताया कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आंखों से नहीं दिखती हैं, फिर भी वो होती हैं। जो आंखों से दिखती हैं वो तो ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। पर जो आंखों से नहीं दिखती वो अनुमान प्रमाण से जान लेंगे। सारी चीज़ें आंख से थोड़ी दिखती हैं। तो मैंने उसको बहुत सारे उदाहरण दिए, साइंस के एग्जाम्पल भी दिए और कॉमन सामान्य उदाहरण भी दिए, दोनों तरह के दिए। मैंने उससे पूछा ये अल्फा रेज दिखती हैं क्या? बोला नहीं दिखती। गामा रेज दिखती हैं? नहीं दिखती। बीटा रेज दिखती हैं? नहीं दिखती। एक्स रेज दिखती हैं? नहीं दिखती। तो फिर आप मानते हैं? बोला मानते हैं। मैंने कहा ये क्यों मानते हैं? आप तो कह रहे थे कि जो आंख से दिखती है उसको मानते हैं। अब इसी का नाम था सिद्धांत विरुद्ध। अपने सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहा है ये। एक तरफ कहता है जो आंख से दिखती है हम उसको मानते हैं, और दूसरी तरफ अब उन चीज़ों को भी मान रहा है जो आंख से नहीं दिख रही हैं। तो ये बोलने में एक गलती हो गई। तो इस तरह से लोग गलतियां करते रहते हैं। फिर मैंने उसको कई सामान्य उदाहरण भी दिए। मैंने पूछा आपने अपने दादाजी को देखा? बोला देखा। तो दादाजी थे या नहीं थे? बोले थे। मैंने कहा अच्छा दादाजी के दादाजी, उनको देखा? बोले उनको नहीं देखा। तो मैंने कहा वो थे या नहीं थे? बोला थे। तो मैंने कहा अब तो आप बिना देखे मान रहे हैं। आपके दादाजी के दादाजी को आपने नहीं देखा और आप कह रहे हैं हाँ वो थे। तो आपकी बात तो कट गई। पहले कह रहे थे आंख से दिखता है उसको मानते हैं, अब बिना देखे भी मान रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति गलती करता है, सोचने में गलती करता है, फिर बोलने में गलती करता है। तो मैंने उसको बहुत सारे उदाहरण दिए। मैंने पूछा आपने जर्मनी देश देखा? बोला नहीं देखा। फिर आप मानते हैं या नहीं? बोला हाँ मानते हैं। मैंने कहा अब तो आप बिना देखे मान रहे हैं। तो बहुत सारे उदाहरण देने के बाद भी वो नहीं माना। अंत तक नहीं माना कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा, जब तक मुझे आंख से नहीं दिखाओगे मैं नहीं मानूंगा। तो मैंने फिर एक अंतिम हथियार चलाया।
मैंने कहा अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल है, उसका उत्तर दें। मैंने उससे पूछा, आपके सर में दिमाग है या नहीं? आप भी सोचिएगा, आपके सर में दिमाग है या नहीं? तो बोला है। मैंने पूछा कब देखा आपने? देखा? अब चुप हो गया। किसी ने भी नहीं देखा, अपना सर खोल करके तो नहीं देखा आज तक ये सर में दिमाग है कि नहीं है। देखा नहीं किसी ने, और मानते सब है। और इतना ही नहीं मानते, यहाँ तक मानते मेरा दिमाग सबसे ऊपर है, बाकी सब दुनिया की अक्ल आधी है मुझसे। मेरी अक्ल सबसे ऊपर है, ऐसा मानते हैं। तो इसको हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। जो चीज़ें सीधी सीधी आंख से नहीं दिखती, वो फिर हम बुद्धि से ऐसे ऐसे विचार करके समझ लेते हैं। धुआं दिख रहा है तो मतलब आग है। अब बिना अग्नि को देखे हमने समझ लिया। एक बच्चे को देखा तो हमने बच्चे को देखकर समझ लिया कि इसका पिताजी भी कोई होगा। क्या बिना बाप के बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बाप तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, बेटा तो है ना। ये बेटा ही तो प्रमाण है इस बात का कि इसका बाप भी होगा कोई। अब बाप बिना देखे समझ लिया, इसी का नाम अनुमान है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमारे गुरुजी बिना ही बाप के पैदा हो गए। अब आप अनुमान लगाइए वो सच बोल रहा है या झूठ। आपको पता चल जाएगा। ये बात आज से करीब 2000 साल पुरानी है। 2000 साल पहले कुछ लोगों ने कहा कि हमारे गुरुजी बिना बाप के पैदा हो गए। और आज तक करोड़ों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति उसके पीछे अंधानुकरण कर रहे हैं। दिमाग सही इस्तेमाल ही नहीं करते, सोचते नहीं कि बिना बाप के बेटा कैसे हो गया। तो ये सारे प्रमाण हैं जिनसे हम सच्चाई का पता लगाते हैं, सत्य की खोज करते हैं। कुछ चीज़ों को हम प्रत्यक्ष से जान लेते हैं, इंद्रियों से डायरेक्ट। और जिनको डायरेक्ट नहीं जान पाते तो उसको हम अनुमान से जान लेते हैं, ये दूसरा प्रमाण है। तो एक व्यक्ति ने कहा ईश्वर है, इस बात का क्या प्रमाण है? तो मैंने पूछा कि आपने जो घड़ी पहन रखी है, कलाई में घड़ी बांध रखी है, क्या ये घड़ी अपने आप बन गई या किसी ने बनाई थी? बोला किसी ने बनाई थी। मैंने पूछा किसने बनाई थी? बोला इंजीनियर ने बनाई थी। मैंने कहा जिस इंजीनियर ने बनाई थी उस इंजीनियर को आपने देखा था? बोला नहीं देखा। तो फिर कैसे मान लिया कि घड़ी किसी इंजीनियर ने बनाई है? तो उसने एक अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा ये जो घड़ी है ये अकल से बनाई है। अब ईंट पत्थर सड़क पे बहुत सारे पड़े हैं, वो तो ऐसे ही अव्यवस्थित रूप से पड़े हैं तो ठीक है। पर यदि कोई घड़ी बनाई गई, कोई बिल्डिंग बनाई गई, वो तो अकल से सोच समझ के बनाई गई, वो तो अपने आप नहीं बन सकती ना। तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मैं घड़ी बनाने वाले को इसलिए मानता हूँ, भले ही मैंने नहीं देखा, पर मैं इसलिए मानता हूँ कि वो घड़ी एक सिस्टमेटिक क्रिएशन है, एक बुद्धिपूर्वक रचना है। तो जो बुद्धिपूर्वक रचना होती है उसके पीछे कोई बनाने वाला होता है। इस नियम से मैं मानता हूं कि घड़ी का बनाने वाला कोई है। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही बताया। अगर घड़ी बनाने वाला है, आपने नहीं देखा, फिर भी आप मानते हैं कि है। इसी तरह से बिल्डिंग बनाने वाला भी नहीं देखा और आप मानते हैं हाँ बिल्डिंग बनाने वाला भी है। तो अब इसी नियम को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। क्या मनुष्य का शरीर कोई बुद्धिपूर्वक रचना है? बोला हाँ है। तो मैंने कहा क्या ये अपने आप बन जाएगा? बोला नहीं, अपने आप तो नहीं बनेगा। तो मैंने कहा फिर क्या इसका बनाने वाला माने या ना माने? बोला मानना चाहिए। तो मैंने कहा फिर सोचो कौन हो सकता है शरीर बनाने वाला। क्या हम अपना शरीर स्वयं बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमारे माता पिता को हमारा शरीर बनाना आता है? उनको भी नहीं आता। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये हमारा शरीर बना सकते हैं? ये भी नहीं बना सकते। अपने आप बनता नहीं, मनुष्यों के बस का नहीं। तो कोई तो होगा ना जो बनाने वाला। आप खुद ही तो कह रहे थे जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनाई गई है उसका कोई बनाने वाला है। तो बस यही अनुमान कर लो कि शरीर एक बुद्धिपूर्वक रचना है तो इसका भी कोई बनाने वाला है। अब हमारे तो बस का नहीं, तो फिर जो है उसको हम ईश्वर कह देते हैं। कोई भगवान कह दे, कोई गॉड कह दे, कोई कुछ नाम ले ले, कोई बात नहीं, नाम का भले ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम जो भी रखो आप। पर कोई वस्तु जरूर है, उसको भी हमने कभी नहीं देखा। घड़ी बनाने वाले इंजीनियर को कभी नहीं देखा,
फिर भी हम 100% मानते हैं कि हाँ, घड़ी बनाने वाला इंजीनियर है। तो ऐसे ही शरीर बनाने वाले को हमने कभी नहीं देखा, पर इसको भी 100% मानना होगा कि इसका भी बनाने वाला है, वो ईश्वर है। तो इस तरह से अनुमान प्रमाण से पता चल जाता है। अब कोई ना कोई है, ये तो अनुमान से पता चल जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति पूछे वो कौन है, तो फिर उसके लिए हमको शब्द प्रमाण की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर शब्द प्रमाण बताएगा कि वो ईश्वर है, ईश्वर ने मनुष्य बनाए। यजुर्वेद में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य बनाए, ईश्वर ने घोड़े बनाए, ईश्वर ने गधे बनाए, ईश्वर ने गाय बनाई। सारे प्राणी ईश्वर ने बनाए, यजुर्वेद यजुर्वेद में लिखा है। ततो मनुष्या अजायंत, गावश्च ये पशवः, ग्राम्याश्च, अरण्याश्च। ये वेदों में लिखा है कि गांव के पशु, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, ये गांव ग्राम्य पशु हैं। जो मनुष्य के पास रहते हैं वो ग्राम्य पशु हैं, वो भी ईश्वर ने बनाए। और ये च अरण्या, जो जंगली पशु हैं, शेर, भेड़िया, वो भी ईश्वर ने बनाए। मनुष्य, वो भी ईश्वर ने बनाए। सब वेदों में लिखा है। तो जब हमें अनुमान से किसी चीज का पता चल जाता है, जिस सीमा तक हमको पता चल जाता है वहां तक तो अनुमान का लाभ ले लेंगे। और जब पता नहीं चले कि इसका बनाने वाला कौन है, तो फिर शब्द प्रमाण का सहयोग लेंगे। आपने दूर से देखा एक कार खड़ी है, कार को देखकर आप क्या समझेंगे? कार अपने आप बन गई या किसी ने बनाई है? बनाई है, किसी ने बनाई है। 100 मीटर दूर से आप अनुमान लगा लेंगे ये अपने आप तो नहीं बनी, किसी ने बनाई है। अब किसने बनाई है ये 100 मीटर दूर से दिखता नहीं। कार पे लिखा है होंडा सिटी। अब वो होंडा सिटी कंपनी ने कार बनाई है, वो शब्द प्रमाण है जो शब्दों में लिखा है ये कार किसने बनाई है। तो वो कार किसने बनाई ये तो शब्द प्रमाण से पता चला, लेकिन कार बनाई है किसी न किसी ने बनाई है ये अनुमान से पता चल गया। तो इसी तरह से हमने सृष्टि को देखा। वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षियों के शरीर, मनुष्यों के शरीर, पर्वत, नदियां, समुद्र, ये सब चीजें बनी हैं और सिस्टमेटिक बनी हैं। तो कोई इनका बनाने वाला है, यहाँ तक तो अनुमान से पता चल गया। अब कौन है वो शब्द प्रमाण बताएगा। तो वेदों में लिखा है, द्यावा भूमि जनयन देव एक। द्युलोक, भूमिलोक, अंतरिक्ष लोक, सारी दुनिया एक परमात्मा ने बनाई। वो शब्द प्रमाण से पता चल गया। जैसे कार पर हमें शब्द प्रमाण से पता चल गया ये होंडा सिटी है, होंडा कंपनी की है, ये हुंडई की है, ये मारुति कार है, ये इस कंपनी की है, वो शब्द प्रमाण से पता चलता है। तो इस प्रकार से हम प्रमाणों से बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और सच्ची बात समझ सकते हैं। इस तरह प्रमाणों से सत्य की खोज होती है। तो पहला प्रमाण था प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, और ये तीसरा मैंने बताया शब्द प्रमाण। टोटल संख्या में इसका नंबर 4 है, पर वो प्रसंग आ गया इसलिए मैंने 3 नंबर पे इसको बता दिया। अब क्रम से जो तीसरा है वो है उपमान प्रमाण। उपमान का मतलब होता है एग्जाम्पल दे करके समझाना। उपमा देकर, एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझाना। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे से कहा कि जैसे गांव में एक गाय होती है, ऐसे जंगल में भी एक गाय होती है। वो 100% वैसी नहीं होती, पर वो मिलती जुलती होती है। तो बोले जो जंगल की गाय होती है वो उसका क्या नाम है? तो उसके पिताजी ने कहा उसको नील गाय कहते हैं। उसने पूछा कैसी होती है नील गाय? तो पिताजी ने कहा जैसी ये गाय होती है सिटी वाली, गांव वाली। गांव वाली गाय तो देखी है? बोला हाँ हाँ, ये तो देखिए, हमारे आसपास कई बार घूमती रहती है, देखिए। तो उसने गाय का उदाहरण देकर समझाया, जैसे गांव नगर में गाय होती है, इससे मिलती जुलती ऐसी ही एक जंगल में गाय होती है, उसको नील गाय कहते हैं। तो गाय की उपमा देकर नील गाय को समझाया, इसको उपमान प्रमाण कहते हैं। फिर किसी ने पूछा लता जी की आवाज़ कैसी है? तो दूसरे ने कहा जैसी कोयल की आवाज़ मीठी होती है ऐसी लता जी की आवाज़ मीठी होती है। अब कोयल की आवाज़ की उपमा देकर, उदाहरण देकर लता जी की आवाज़ को समझा दिया। तो इस प्रकार से ये उपमान प्रमाण है। तीसरा ये हो गया।
चौथा, शब्द प्रमाण किसी सत्यवादी का वचन, वो शब्द प्रमाण है। चार वेद ईश्वर का वचन है, ईश्वर सत्यवादी है, तो ये उसका वचन शब्द प्रमाण कहलाता है। फिर ऋषियों ने वेदों को पढ़कर कुछ बातें बताई, उनका भी वचन सत्य है क्योंकि वेदों पर आधारित है, तो ऋषियों का वचन भी सत्य होने से वो भी शब्द प्रमाण है। और जो संसार के लोग वेदों और ऋषियों के अनुकूल बोलते हैं, जिनकी बातें वेदों और ऋषियों के अनुकूल हैं, उनका वचन भी शब्द प्रमाण है, वो भी सत्य है। तो इस तरह सत्यवादी का जो वचन है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। ये चार प्रमाण हो गए। पांचवा है इतिहास प्रमाण, हिस्ट्री। भूतकाल में श्री रामचंद्र जी महाराज राजा हुए, ये इतिहास में लिखा है। ये इतिहास भी एक प्रमाण है। तो बहुत सी बातें इतिहास से पता चलती हैं। आपके घरों में दादाजी का फोटो लगा है, कुछ शायद इतिहास लिखा भी हो कि हमारे दादाजी का नाम ये था, फिर उनके पिताजी का नाम ये था, फिर हमारे चाचा ये थे, और ताऊ जी ये थे, और ऐसे ऐसे बहुत सी बातें इतिहास की आपके घरों में भी होती हैं। और कुछ देश का भी इतिहास होता है, दुनिया का भी इतिहास होता है। तो जो जो घटनाएं सच में भूतकाल में हो चुकी, वास्तव में जो घटनाएं देश में दुनिया में हो चुकी, उसका नाम है इति ह आस। इति ऐसा, अ निश्चय से, आस हुआ था, ऐसा निश्चय से हुआ था, ये सच बात है। तो भूतकाल की जो सच्ची घटनाएं हैं उनका उल्लेख इतिहास प्रमाण है। श्री रामचंद्र जी राजा हुए, श्री कृष्ण जी महाराज राजा हुए, फिर एक महाभारत का युद्ध भी हुआ, उसमें अर्जुन और दुर्योधन की टक्कर थी, कौरवों और पांडवों का खतरनाक युद्ध था। ये सब इतिहास का प्रमाण है, उससे सिद्ध होता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। और श्री राम जी और रावण का भी युद्ध हुआ, वो पीछे रामायण की कथा है, ये इतिहास प्रमाण हुआ। छठा है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब हमने एक बात कही, और एक बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे समझ ली, उस बात का अर्थ निकाल लिया, जो अर्थ निकाल लिया उसका नाम अर्थापत्ति। एक व्यक्ति ने कहा, भाई मैं कल बाजार गया और बाजार में मेरी जेब कट गई। उसने फिर अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारी भी कभी कटी? उसके दोस्त ने कहा, मैं तेरी तरह मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं क्यों कटवाऊंगा, मैं तेरी तरह मूर्ख थोड़ी हूँ। अब इसका अर्थ क्या निकला कि तू मूर्ख है, तुझे पता ही नहीं जेब कैसे बचाई जाती है, जेब कटवा के आया है। बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। जब भीड़ में जाओ तो अपनी जेब सावधान से सुरक्षित रखो। अगर आपको नहीं मालूम कि जेब कैसे कटती है, तो आपकी जेब कट जाएगी, दूसरे लोग जेब काट लेंगे, फिर घर आके पता चलेगा, ओहो मेरी तो जेब कट गई, मेरा तो नुकसान हो गया। तो आपको सावधान रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जेब कैसे कटती है, ताकि आप अपनी जेब को बचा सकें। तो मुझे लगता है आपको भी पता होगा जेब कैसे कटती है, और नहीं पता हो तो सीख लीजिए जेब कैसे कटती है। इसलिए नहीं काट सीखना कि दूसरे की जेब काटनी, इसलिए नहीं कह रहा, अपनी जेब बचानी है इसलिए कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं मालूम जेब कैसे कटती है तो कट जाएगी, मुझे मालूम है जेब कैसे कटती है, इसलिए मैं अपनी जेब बचा के रखता हूँ, मेरी जेब नहीं कटती। तो हमें सही और गलत दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तब हम गलत चीज़ से बच पाएंगे। तो जब उसने कहा कि मेरी तो जेब कट गई, क्या तुम्हारी भी कटी? उसने कहा, नहीं मेरी नहीं कटी, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख थोड़ी हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, तुम मूर्ख हो, तुम्हें अपनी जेब बचानी नहीं आती, सीखो। तो इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। उसने सीधा नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो, सीधा सीधा नहीं कहा, कहा तो परोक्ष रूप से, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं, पर अर्थ तो यही निकला कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी जेब कट गई, मेरी नहीं कटी, मैं समझदार हूं। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि सुबह सुबह अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, नाश्ते का टाइम है, आइए आइए नाश्ता कर लीजिए। तो उसने कहा, नहीं अभी तो भूख नहीं है। क्या कहा? अभी भूख नहीं है। इसका अर्थ क्या निकला, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तब खा लूंगा। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि नहीं खाऊंगा।
उसने मना थोड़ी किया कि नहीं खाऊंगा। उसने कहा अभी भूख नहीं है, इसका मतलब है कुछ देर बाद भूख लगेगी तब खा लूंगा। तो ये अर्थापत्ति है। उसके कथन से उसने अर्थ से बात समझी कि अभी तो नहीं खाएगा, थोड़ी देर में खा लेगा। तो ये हो गया अर्थापत्ति प्रमाण। फिर सातवां है संभव प्रमाण। संभव का मतलब जो बात हो सकती है, पॉसिबल है। तो बहुत सी बातें हमें इस तरह से पता चल जाती हैं कि हाँ ये बात संभव है, हो सकती है। वो सृष्टि नियम से पता चलता है। सृष्टि नियम में पता चलता है कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। तो जो हो सकती हैं वो संभव है, जो नहीं हो सकती वो असंभव है। तो उससे भी हमें सत्य और झूठ का पता चल जाता है। हम उससे भी सत्य और झूठ का खोज, अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे दादाजी कान से खाना खाते थे। हाँ जी। क्या बोला? कान से खाना खाते थे। अब आप सोचिए, क्या कान से भोजन खाना संभव है? नहीं है। तो आपने संभव प्रमाण से पकड़ लिया ये झूठ बोल रहा है, ये तो संभव ही नहीं है। कोई कहे मेरे दादाजी नाक से पानी पीते थे, वो तो चलो मान भी ले, नाक से कई लोग पानी पी लेते हैं। कुछ लोग अभ्यास कर लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं। भाई नाक का तो गले तक ऐसा सीधा कुछ रास्ता भी है कि आदमी नाक से पी ले, पानी पी ले, दूध पी ले। पर कान से तो नहीं पी सकता, कान से तो भोजन नहीं खा सकता, ये तो नहीं जमती। तो इस तरह से हमें संभव और असंभव से भी पता चल जाता है, ये भी एक प्रमाण है। और एक वो पहले उदाहरण दिया था, कुछ लोगों ने कहा कि 2000 वर्ष पहले हमारे गुरुजी बिना बाप के पैदा हो गए। तो ये भी आप संभव प्रमाण से पता लगा लेंगे ये झूठ बोल रहा है, ये बात संभव नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास जेब में 1000 रुपये थे, मैंने 800 रुपये का सामान खरीदा और 1500 बच गए। तो आप समझ जाएंगे ये झूठ बोलता है। 1000 रुपये थे और 800 खर्च कर लिए, फिर 1500 कैसे बच गए? ये संभव नहीं है। तो ये सातवां प्रमाण था। आठवां प्रमाण है अभाव। भाव का अर्थ है होना, और अभाव का अर्थ है न होना। तो कभी कभी हमें अभाव से भी पता चल जाता है ये वस्तु है और ये वस्तु नहीं है। उसको भी एक प्रमाण माना जाता है। क्या मनुष्य के सर पे सींग, जैसे गाय के सर पे सींग होते हैं, ऐसे मनुष्य के सर पे सींग देखे कभी आपने? नहीं देखे। और कोई कहे कि चाइना में ऐसे लोग होते हैं जिनके सर पे सींग होते हैं। एक बहुत दिन पहले टीवी की ऐड आती थी, शायद ओनिडा, ओनिडा एक टीवी की ऐड आती थी। उसमें एक व्यक्ति अपने सर पे दो सींग लगा के दिखाता था। हैं, दो सींग। तो आप, हमने जब देखा हमने कहा ये क्या मनुष्यों के सींग होते हैं क्या? हमने तो कभी देखे नहीं। तो फिर भी लोग ऐसी ऐसी नकली बातें भी चला देते हैं, चाहे वो मजाक में हो, चाहे मनोरंजन में हो, चाहे वो किसी और कारण से हो। पर प्रमाण से जब हम सोचते हैं तो पता चलता है ये अभाव है। किसी भी मनुष्य के सींग नहीं होते। इस चीज का तीनों कालों में अभाव है। तो अभाव भी एक प्रमाण है। घोड़े के सींग नहीं होते, बकरी के होते हैं, गाय के होते हैं, भैंस के होते हैं, हिरण के होते हैं। पर गधे के नहीं होते, मनुष्यों के नहीं होते। तो इस प्रकार से होना और ना होना, भाव और अभाव, ये भी एक प्रमाण है जिससे हम सच्चाई की खोज कर लेते हैं। तो समय तो बहुत हो रहा है, विषय तो बहुत लंबा है, मैं और आगे नहीं बढ़ाता। बस एक छोटी और बात बताऊंगा तर्क के विषय में। प्रमाण और तर्क से अपनी बात को सिद्ध किया जाता है। 8 प्रमाण हो गए, थोड़ी थोड़ी मैंने चर्चा बताई। तर्क की बात बता के समाप्त करता हूं। जब हमें किसी वस्तु के बारे में कुछ खास ठीक से जानकारी नहीं होती, ऐसे उड़ती उड़ती बातें हम सुन लेते हैं, तो फिर हम उस पर विचार करते हैं ये चीज कैसी होनी चाहिए। बहुत चिंतन करते हैं, कभी कुछ कारण इधर से सोचते हैं, कुछ कारण इधर से सोचते हैं। तो सोचते सोचते कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये बात ऐसी होनी चाहिए। तो जब हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि ये बात ऐसी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं तर्क। पर अभी कंफर्म नहीं है, ऐसी ही है ये नहीं हमें लगता, हमें लगता है ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा लगता है। तो इसको तर्क कहते हैं। ये तर्क जो है ये कमजोर है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।
दुनिया में बहुत सारे लोग अपना अपना तर्क रखते हैं, और कुछ तर्क ठीक होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। उससे पूछा, भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? ईश्वर नहीं है, क्यों नहीं है, आपका तर्क बताओ। उसने कहा, यदि ईश्वर होता तो ये आतंकवादियों की बंदूक नहीं तोड़ देता, ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, इनकी गर्दन तोड़ देता वहीं पहले ही, और उस उनकी जेब में ही बम फोड़ देता तो वो खुद ही मर जाते। फिर वो जनता को, निर्दोष जनता को मार रहे हैं बम फोड़ फोड़ के, बंदूक उठा के गोलियां मार रहे हैं। अगर भगवान होता तो इनको वहीं ब्रेक लगा देता। अब ये उसका तर्क है। तो अब ये तर्क ठीक नहीं है, ये गलत है। हमने इसका उत्तर दिया कि क्या परीक्षा भवन में विद्यार्थी जब गलत उत्तर लिख रहा है तो परीक्षक वहां खड़ा है और चक्कर लगा रहा है, और वो खड़ा होकर पढ़ने लगा ये क्या लिख रहा है? परीक्षक ने देखा ये तो गलत लिख रहा है, उसकी आंख के सामने विद्यार्थी गलत लिख रहा है, तो क्या परीक्षक उसका हाथ पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। परीक्षा का नियम है। अगर परीक्षक विद्यार्थी का हाथ नहीं पकड़ता तो क्या इसका ये अर्थ है कि परीक्षक एब्सेंट है? परीक्षक है ही नहीं क्लास में, परीक्षा भवन में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, तो आपका तर्क गलत है। परीक्षक के होते हुए भी विद्यार्थी गलत उत्तर लिखता है। ऐसे ही ईश्वर के होते हुए भी लोग गलत काम करते हैं। ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा का नियम है। परीक्षा में परीक्षा का हाथ नहीं पकड़ सकता। वो 3 घंटे की छूट है, 3 घंटे आप जो मर्जी लिखो, 3 घंटे बाद आपकी आंसर शीट ले ली जाएगी, और फिर उसके बाद आपको नंबर दिए जाएंगे जो आपने लिखा है। गलत उत्तर लिखा है, लिख लो, 3 घंटे बाद उसके नंबर काट लिए जाएंगे, तुमने गलत उत्तर लिखा। तो इस तर्क से दूसरा तर्क कट गया कि परीक्षा भवन में परीक्षक के होते हुए भी लोग गड़बड़ करते हैं। ऐसे ही ईश्वर के होते हुए भी लोग पाप करते हैं, ईश्वर उनका हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा है। जैसे स्कूल की परीक्षा 3 घंटे की है, ऐसे ये जीवन की परीक्षा है, ये भी 3 घंटे की है। स्कूल की परीक्षा का 1 घंटा 60 मिनट का होता है, और जो जीवन की परीक्षा चल रही है इसका 1 घंटा बहुत लंबा होता है, कई वर्षों का। पहला घंटा बचपन है, और दूसरा जवानी है, और तीसरा बुढ़ापा है, और फिर मृत्यु की घंटी बजेगी, टन। 3 घंटे पूरे हो गए, अब नंबर लगेंगे। तो जिसने अच्छे काम किए भगवान उसको अच्छे नंबर देगा और मनुष्य बना देगा, और जिसने बुरे काम किए फिर उसके सारे नंबर काट लेगा। फिर उसको सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बिल्ली बनाएगा, शेर बनाएगा, भेड़िया बनाएगा, फिर ऐसे काट के उसको दंड दे देगा। जैसे परीक्षक उसके नंबर काट लेता है जो गलत आंसर लिखता है। तो इस प्रकार से तर्क से भी हमें बहुत सी बातों का पता चलता है। पर महर्षि गौतम जी न्याय दर्शन में कहते हैं ये तर्क थोड़ा कमजोर है, इसमें पूरी कन्फर्मेशन नहीं होती, क्योंकि एक तर्क गलत भी हो सकता है, जो कि अभी कट गया इस एग्जाम्पल में। जो कह रहा था मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये तर्क उसका गलत हो गया, फेल हो गया, क्योंकि वो रोकता नहीं है। तो सार ये है कि प्रमाण बलवान होता है, उसमें 100% कन्फर्मेशन होती है, और जो जो तर्क होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। कौन सा तर्क सही और कौन सा गलत, इसका निर्णय तब होता है जब उस तर्क के साथ उसकी सपोर्ट में कोई प्रमाण मिल जाए। तो हमने ये तर्क रखा कि ईश्वर है, वो परीक्षा ले रहा है, परीक्षा के समय वो हमारा हाथ नहीं पकड़ता, पर जब परीक्षा पूरी हो जाती है फिर वो दंड देता है, इसलिए ईश्वर है। और ये पशु पक्षी प्राणी, ये इस बात का प्रमाण है कि इन्होंने अपराध किए, इसलिए ईश्वर ने इनको दंड दिया। फिर शब्द प्रमाण को देखा, वेदों में भी लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है, व्यापक है। तो इस प्रकार से प्रमाणों से पता चलता है कि वो तर्क जो था वो ठीक था। तो जब प्रमाण किसी तर्क की सपोर्ट करता है तब वो तर्क स्थापित हो जाता है और सत्य सिद्ध हो जाता है, और जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक वो तर्क डाउटफुल है, वो संशयात्मक है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मैं अधिक विस्तार नहीं करता हूँ, पहले ही हमारी कक्षा ये इस कक्षा है, और बातें तो बहुत सारी हैं, फिर आगे